कि वो यहाँ पर आए और हम सबको संबोधित करें। हालांकि मैंने उनसे 5 बार आग्रह करा, ये उनकी सज्जनता है, वो मंचों से दूर ही रहते हैं। तो उनकी सरलता और सहजता को हम प्रणाम करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि वो हमें आकर संबोधित करें। आदरणीय राजेंद्र मेहर जी। मंच पर समाज के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ नेतृत्व और समाज के सभी गणमान्य लोगों को मेरा सादर नमन। पूर्व वक्ता अपनी बात बहुत बेहतर ढंग से कह सके हैं, और जैसा कि संचालक महोदय का निर्देश है कि कम शब्दों में अपनी बात कहें। एक मुझ में कमी है, मैं व्यक्ति की पीड़ा से अपने आप को बहुत अधिक जुड़ा हुआ महसूस करता हूँ, और शायद यही दर्द, यही पीड़ा सार्वजनिक जीवन में मेरी मार्गदर्शक रही है। सम्माननीय चांदा जी के नेतृत्व में मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई और काफ़ी समय तक सबके सहयोग से उसका निर्वहन करने का ईमानदारीपूर्वक प्रयास किया। सामूहिक विवाह हो, शिक्षा हो या समाज की कुरीतियों के खिलाफ विचारों का एक प्रवाह सब चलता रहे समाज में, इसके लिए जो भी बन पड़ा साथियों के साथ सम्मिलित प्रयास में होशंगाबाद जिले में हुआ। मार्च 2002 3 मार्च 2002 इस बात की साक्षी है, और कि हमने समाज में मृत्यु भोज के खिलाफ एक संकल्प लिया, और क्योंकि समाज के बहुत से लोग उपस्थित हैं, उस समय एक संकल्प पत्र तैयार किया गया था। उसका मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा इस भाव के साथ कि शायद यदि कोई बात आपके मन को छू जाए, और हो सकता है कि एक नया विचार क्रांति समाज में आए। एक संकल्प था, मृत्यु भोज के ये बहुत सी बातें होती रही हैं और हो रही हैं, मैंने इसका विरोध नहीं किया। हमने सिर्फ जैसे पूर्व वक्ताओं ने ये बात रखी कि इस कुरीति जो आज एक अभिशाप बन गई है, उसका एक प्रदर्शन मतलब एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हुआ। तो एक संकल्प पत्र था, उसमें एक उल्लेख था, मैं आत्मज ग्राम का नाम ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ कि समाज सुधार में अपना विनम्र योगदान इस संकल्प के साथ दूंगा कि समाज में मृत्यु भोज मात्र शास्त्रोक्त विधि से संपन्न हो, जिसमें निकट रक्त संबंधी, पारिवारिक व कुटुंबीजन ही शामिल हों। इसे मान्यता देकर इस विचार को प्रचारित करूंगा, एवं किसी मृत्यु शोक से शोकाकुल परिवार को सांत्वना देने या संवेदना प्रकट करने में भी दाह संस्कार के तीसरे दिन के बाद पड़ने वाले शुभ दिन को ही जाऊंगा। साथ ही मेरी मृत्यु के उपरांत मेरा संस्कार शास्त्रोक्त विधि से संपन्न हो व मृत्यु भोज निकट रक्त संबंधियों में पारिवारिक व कुटुंबीजनों तक सीमित हो। साथ ही यह कामना मैं अपने उत्तराधिकारियों से करूंगा कि उनसे यह अपेक्षा होगी कि उत्तराधिकारी उनके सामर्थ्य के अनुसार कोई ऐसा कार्य या योगदान मेरी इसमें अवश्य करें जिसे सार्वजनिक जीवन में सार्थक समझा जावे। मेरे पिता लाल प्रसाद जी मेहर 2 जनवरी 2012 को उनका साया हमारे परिवार के सर से उठ गया। 2003 में जब ये प्रस्ताव लिया गया, उन्होंने एक बात कही, बोले बेटा ऐसा है, अपनी कथनी और करनी में एक रूपता बनाए रखना। जीवन में आज तुम जिस बात को रख रहे हो, कल तुम्हें भी इसका सामना करना होगा। उस क्षण अपने मन को मजबूत बनाए रखना। केवल यही उनके शब्द थे। जब वो हमारे बीच से उठे, पूजनी माता जी से कहा, आदरणीय भाइयों से कहा, और मेरे ग्राम के जो भी बड़े श्रेष्ठ और ज्येष्ठ थे, उनके सामने ये बात रखी। उन्होंने मुझे संबल और साहस दिया, और हम इस प्रयास को कर सके। तो मेरा ये कहने का सिर्फ मात्र आशय इतना है
कि हम सार्वजनिक जीवन में मंच से या मंच से हटके कोई भी बात करते हैं उसको हमारे व्यवहार रूप में आए, हमारी कथनी और करने में अंतर ना हो, तब हम लोगों का विश्वास जीत पाएंगे, उनका विश्वास हमारे साथ बना रहेगा और हम सही अर्थों में समाज के लिए एक प्रेरणादायी सिद्ध हो सकेंगे। इन शब्दों के बीच मैंने यदि किसी की भावनाओं को आहत किया हो, किसी के अहम को आहत किया हो, मैं क्षमा चाहूँगा। और हम आप जीवन में जो करते हैं या करेंगे या मैंने जो किया है उसके लिए अपने आभार इन शब्दों में प्रकट करना चाहूँगा। जिससे पद पर स्नेह मिला उस राही का धन्यवाद, जिससे पद पर स्नेह मिला उस राही का धन्यवाद। जीवन जिससे पद पर स्नेह मिला उस राही का धन्यवाद। जीवन अस्थिर जीवन पथ पर सीमित पर लंबी मंजिल तय करना कुछ खेल नहीं। जो साथ न दे पाए मेरा उनसे न शिकायत मुझे कोई, कैसे चल पाता यदि न मिला होता मुझको आकुल अंतर, कैसे चल पाता यदि न मिला होता मुझको आकुल अंतर, कैसे चल पाता यदि मिलते चित्रित अमृतापूर्ण प्रहर। आभारी हूँ मैं उन सबका दे गए कथा का जो प्रसाद, जिससे प्रश्न मिला उस राही का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजेंद्र मेहर जी। बंधुओं, जो हस्ती आपके सामने अभी यहाँ संबोधित करके गई हैं, इनके बारे में दो शब्द में बोलना चाहता हूँ। ये हमारी मीना समाज के सक्षमतम व्यक्ति हैं। आप इतने सहज और सरल देख रहे हैं। ये सक्षमतम राजेंद्र मेहर होशंगाबाद के रहने वाले हैं। मीना समाज के लिए आपने जिला अध्यक्ष रहते हुए जो करनी और कथनी की बात जो आपने कही है, आपकी हस्ती के संबंध में मैं अपनी तरफ से बता दे रहा चाहता हूँ। जब मैं इनके घर गया तो लाइन से 12 हार्वेस्टर खड़े गिनती में। इतने सक्षम तब होने के बाद भी आपने अपने माता पिता की रसोई यानी नुक्ता मृत्यु भोज बंद कर दिया पूरी तरह से। ये उनके लिए आज सम्मान भी आज इस बात के लिए कर रहे हैं। इतने सरल सहज वो अपने जो कहते हैं वो करते हैं। करनी कथनी की जो बात है, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ अपने शब्दों में। जय हिंद। अब आप संचालन भाई भाई समझ। बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय राजेंद्र मेहर जी के बारे में, इनके क्षेत्र में इनसे राजा भैया बोलते हैं। और अगर राजा को प्रजा सुधारनी हो तो सबसे पहले काम करना पड़ता है, और उनने काम करा है। और लोगों का ये कहना रहता है कि बड़े लोग नहीं कर रहे, बड़े लोग नहीं कर रहे, बड़े लोगों ने कर दिया। तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि इनका अनुसरण करें और इन्हें जो बात कही है उस पर विचार करें। आदरणीय बाबूलाल मीणा जी, संरक्षक मीणा समाज सेवा संगठन इंदौर, मंच पे आने का कष्ट करें। और मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि 10 जनवरी 2016 को इंदौर में परिचय सम्मेलन रखा गया है। आप सब लोग जो भी वहाँ जाना चाहते हो जा सकते हैं। अब मैं अगले वक्ता के रूप में आदरणीय लक्ष्मीनारायण पचवारिया जी राजगढ़ से हैं। हमारे समाज मीना समाज सेवा संगठन के महामंत्री है, समाज के कार्यों में हमेशा अग्रणी रहते हैं। आदरणीय लक्ष्मीनारायण पचवारिया जी, लक्ष्मीनारायण पचवारिया जी इस सम्मेलन के लिए तैयारियों में, अन्य बैठकों में राजगढ़ से भोपाल निरंतर आते हैं और समाज का सहयोग हमेशा करते हैं। आदरणीय लक्ष्मीनारायण पचवारिया जी। बोलो गणेश भगवान की, भारत माता की। मंच पर विराजमान हमारे समाज के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित राधाराम जी, मंच पर विराजमान समस्त मीणा समाज के प्रदेश पदाधिकारीगण, विधायकगण और मध्य प्रदेश के कोने कोने से आए समाज, हमारे समाज के सदस्य बंधुओं, अभी पूर्व वक्ताओं ने आपको विस्तार से बताया। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय धन्यवाद चाहता हूं कि जो पूर्व वक्ताओं ने जो अपनी बातें रखी, अपने जो मन की पीड़ा रखी, उसका निष्कर्ष निकल कर यह आया है कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हम जिन जिलों में निवास करते हैं और प्रत्येक जिले के जिला इकाइयों को निर्देश दें
कि प्रत्येक पंचायत स्तर पर हमारी समिति गठित होना चाहिए और प्रत्येक पंचायत स्तर पर हमारी समितियां बनेगी, तब हमारा ये पूरा काम पूरा सफल होगा। आज 10 लोग या 20 लोग 50 लोग हम पूरे मध्य प्रदेश में काम करेंगे, इससे समाज का भला होने वाला नहीं। समाज बंधुओं, प्रत्येक पंचायत में युवा वर्ग को, युवा साथियों को हमको जोड़ना पड़ेगा और प्रत्येक पंचायत में जाकर वो जिला इकाइयां जाए, तहसील इकाइयां जाए, प्रत्येक गांव में जाए और इकाइयां गठित करें और नौजवानों को संगठित करें, वो इकाई बनाकर। और आज हमारी जो बातें हमारे सामने आई, चाहे मृत्यु भोज हो, चाहे दहेज प्रथा हो, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे कितने बड़ा कार्यक्रम हो, हम युवा वर्ग के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश की धरती को हिला सकते हैं। युवा वर्ग में ताकत है। समानी बंधुओं, अभी आरक्षण की मांग को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में हमने कई वर्षों से आंदोलन किए हैं। दशहरा मैदान में 50,000 की संख्या में, भाव की संख्या में समाज का सम्मेलन हमें किया। समानी बंधुओं, लेकिन मैं माननीय अध्यक्ष से निवेदन करता हूं कि आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर, इसी साल में 2016 के अंदर हमारे जमुई मैदान में 5 लाख मध्य प्रदेश के बीड़ा का सम्मेलन होना चाहिए, महाकुंभ होना चाहिए। तो वहां पर हुक्का भरना चाहिए। आज राजस्थान के अंदर जब 5 लाख बीड़ा इकट्ठा हो सकते हैं, तो मध्य प्रदेश के अंदर हम भी 5 लाख इकट्ठा हो सकते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार को झुकना पड़ेगा, हमारी मांग को बांधना पड़ेगा। हम अगर जब तक सड़कों पर नहीं आएंगे, ये समस्या हल होने वाली नहीं। हमारे बंधुओं, मैं इतना कहकर वाणी विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। संगठन का कार्यकर्ता का ये पहचान दिखती है। अब मैं आदरणीय हरगोविंद मीणा जी सरपंच साहब से आग्रह करूंगा कि वो भी आकर संबोधित करें और जो लोग भी खड़े हैं, मेरा उनसे आग्रह की कुर्सियां भी